शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। व्याकरणाचार्य द्वितीय खंडे व्याकरण शास्त्रे द्वितीय प्रश्नपत्रे लघुशब्देन्दुशेखरे उगितश्चेति सूत्रे अस्माभिः यस्तने दिवसे चर्चा कृता आसीत्। तत्र व्यपदेशिवद्भावस्य चर्चा कृता। भवतु इति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं वर्तते सर्वादिगणे। तत्र तस्य प्रातिपदिकस्य अव्युत्पन्न प्रातिपदिकस्य उगित्वं वर्तते। भवतु तत्र उकारस्य संज्ञा उगित्वं वर्तते। सूत्रस्य च तस्य अर्थः कृतः आसीत् उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीप्स्यात् स्त्रियाम्। तत्र भवत् शब्दस्य उगित्वं वर्तते न पुनः उगिदन्तत्वम्। तस्य उगिदन्तत्व साधनाय व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति सूत्रदिशा व्यपदेशिवद्भावं कृत्वा उगिदन्तत्वं तत्र साधितमासीत्। ततश्च ङीप् कृतः अतः भवति इति सिद्धम्। इदानीम् अग्रे एकं सूत्रं वर्तते। तत्रापि व्यपदेशिवद्भावस्य चर्चा भविष्यति। तत्सूत्रमस्ति वनो रच। वनो रच वनः इति पंचम्यन्तं पदं वर्तते। अथ च वन इति प्रत्ययांशः वर्तते। वनिप् क्वनिप् न्वनिप् इत्येतेषां प्रत्ययानाम् अनुबन्धलोपे कृते सति सर्वत्र वन शिष्यते। वन इत्येव शिष्यते। अतः वन इति सामान्येन न्वनिप् क्वनिप् वनिपां ग्रहणम् इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तमस्ति मूले। इदानीम् अग्रे चर्चा क्रियते यत् वन इति प्रत्ययः प्रत्ययग्रहणे च तदन्ताः ग्राह्याः इति एषा एका परिभाषा वर्तते। यत्र कुत्रापि प्रत्ययस्य ग्रहणं क्रियते चेत् तत्र न केवलं प्रत्ययस्य एकाकिनः प्रयोगो भवति इति मत्वा तेन प्रत्ययबोधकशब्देन प्रत्यान्तानामेव ग्रहणं भवति। अतः वन इति प्रत्ययेन प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः इति परिभाषया वन्नन्तस्य ग्रहणं भवति। वनः इति पंचम्यन्तं पदं वन्नन्तात् इत्यस्य ग्राहकं भवति। इति इत्येतं पंचम्यन्तं ग्राहयति। इत्येवम् अथ च वन्नन्तम् अथवा वन्नन्तात् इति यत् पंचम्यन्तं पदं वन इत्यनेन लभ्यते अथवा वन इति पंचम्यन्तेन लभ्यते तच्च अधिकारलभ्यस्य प्रातिपदिकात् इत्यस्य विशेषणपदं वर्तते। विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्र परिभाषा सूत्र दिशा प्रातिपदिकस् तदन्तस्य वन्नन्तम् इत्यपि तदन्तं ग्राहयति। अतः वन्नन्तान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप्स्यात् इत्ययम् अर्थः लभ्यते।
वन इति प्रत्ययत्वात् प्रत्यांतं ग्राह्यति अतः वन्नन्तात् इति भवति। वन्नन्तात् इति पदं च पुनः प्रातिपदिकात् इत्यस्य विशेषण पदं वर्तते। अतः येन विधिस्तदन्तस्य इति विशेषण पदात् पुनः तदन्त विधिर्भवति। अतः वन्नन्तान्तात् प्रातिपदिकात् इत्येवम् अर्थो लभ्यते। हिन्द्यां पुनः ज्ञापयामि। यहाँ वन है ऐसा पंचम्यंत पद है। वन ये मनिप, क्वनिप और वनिप इन तीन प्रत्ययों, ये कृत प्रत्ययों का अनुबंध लोप करने के बाद में शेष रहता है वन। तो ये वन इन तीनों का सामान्यतया ग्रहण करवाता है, ऐसा मूल सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है। एक नियम है, परिभाषा है, प्रत्यय ग्रहणे तदंताः ग्राह्याः। प्रत्यय का जहां पर ग्रहण किया जाता है या प्रत्यय का यदि उल्लेख हुआ है तो वहां तदंत का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अकेले प्रत्यय का कहीं प्रयोग होता नहीं है। इसलिए प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण अर्थात प्रत्यांत का ग्रहण होता है। तो वन ये चूंकि प्रत्यय है तो ये प्रत्यांत का अर्थात वन्नंत का ग्रहण करवाएगा। वन है ये पंचम्यंत है, इसलिए वन्नंतात् इस प्रकार से पंचम्यंत पद को उपस्थापित कराएगा। वन है ऐसा पद अर्थात वन है ऐसा प्रत्यय बोधक पंचम्यंत पद वन्नंतात् इस प्रकार का अर्थ का ग्रहण करवाएगा। और ये वन्नंतात् जो पंचम्यंत अर्थ मिला, ये अधिकार से प्राप्त प्रातिपदिका का विशेषण है, क्योंकि यहां पर न्याय प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात का अधिकार आ रहा है। तो इस प्रातिपदिकात इस पंचम्यंत अधिकार प्राप्त पद का ये वन्नंतात् विशेषण बन रहा है। और विशेषण होता है तो वहां पर येन विधिस्तदन्तस्य ये परिभाषा है। ये परिभाषा के आधार पर ये वन्नंत पद वन्नंतांत का ग्रहण कराएगा। वन्नंतांत, वन्नंत है अंत में जिसके, अर्थात वन प्रत्यय अंत में जिसके वन्नंत, और वन्नंत है अंत में जिसके वन्नंतांत। वन्नंतांत, वन्नंतांत प्रातिपदिक अर्थात वन्नंत है अंत में जिसके ऐसा समुदाय भूत जो प्रातिपदिक उसका ग्रहण करवाएगा। ये बात क्लियर हुई। ऐसे इस वन्नंतांत प्रातिपदिक से वन्नंतांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा में ये ङी प्रत्यय होता है, ऐसा कहता है। और उसके अंतिम को रादेश हो जाता है, रे आदेश हो जाता है। अंतिम कौन? वन का न बचेगा, उस न का रे आदेश कर देता है, न के स्थान पर रे आदेश कर देता है। ऐसा यहां पर सूत्रार्थ मिला। अब यहां ये सूत्र का सामान्य अर्थ आपको बताया। यहां एक प्रश्न होता है कि यहां लघु शब्देन्दु शेखर में जिस रूप में इस प्रश्न को उठाया है उस हिसाब से बता रहे हैं। ननु प्रत्यय ग्रहण परिभाषाया वन्नंतात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थे स्वीकृते, ये अर्थ जब आपको मिल गया वन्नंत प्रातिपदिक से, क्योंकि प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्य, इस परिभाषा के आधार पर वन से वन्नंत प्रातिपदिक का ग्रहण हो जाएगा। तो वन्नंत प्रातिपदिक से या वन्नंत से ये ङीप और रै भाव होता है, तो धीवरी, सर्वरी, सुत्वरी इत्यादि पदों की सिद्धि तो आप कर लेंगे, क्योंकि ये वन्नंत है। यहां श्री धातु से वनिप करने पर
श्री को गुण करने पर रपर करके सर्वर ऐसा शब्द बना, स्त्रीलिंग में शर्वरी शर्वन ऐसा बना, और इसका स्त्रीत्व विवक्षा में नीप करके और न को रह करके शर्वरी ये रूप बन गया। इसी प्रकार ये सुई अभिसवय धातु से आप मनि प्रत्यय करते हैं तो सुवन ऐसा बना, और हर्षोच्च कृति कृति तुक से तुक करने पर सुत्वन ऐसा बन जाता है। तो पुल्लिंग में रूप बनता है सुत्वा, स्त्रीलिंग में बनेगा सुत्वरी। यहां पर भी नीप और रह कर देते हैं। तो ये तो हो गया सुत्वरी सर्वरी। इसी प्रकार धीवरी दुधाएं धातु से यहां आप क्वनि प्रत्यय कर देते हैं और उसका वन बचता है, तो धावन, और घुमास्ता गापा जाति शाम हली सूत्र से ईत्व कर देते हैं घुसंज्ञक धातु इस धा को, तो बन जाता है धीवन। इस धीवन का स्त्रीत्व विवक्षा में धीवरी ये रूप बना लेते हैं। तो का ये तो प्रत्यय ग्रहण तदंता ग्राह्य, इस हिसाब से वन्नंत का ग्रहण करके आप नीप और रह भाव करते हैं, इन शब्दों में तो हो जाएगा। लेकिन अतिधीवरी या बहुधीवरी इन शब्दों में इंगीप कैसे कराओगे? तब कहा कि यहां ये जो वन्नंत ये जो अर्थ मिला वो प्रातिपदिकात का विशेषण बनेगा, और प्रातिपदिकात का विशेषण बनेगा तो यहां पर फिर तदंत विधि हो जाएगी, तो वन्नंतांत प्रातिपदिक हो जाएगा। वन्नंतांत प्रातिपदिक अतिधीवरी इत्यादि भी है। बहवह धीवान है, बहवह धीवान है यश्याम सा, इस हिसाब से बहुधीवरी ये जो रूप बना रहे हैं यहां पर भी ये हो जाएगा। इसी बात को इन्होंने कहा कि ननु प्रत्यय ग्रहण परिभाषया वन्नंतात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थे स्वीकृते तु धीवरी सर्वरी इत्यादौ ङीभ्रादेशयोः सिद्धेपि बहुधीवरी इति न सिद्धेत। बहुधीवरी ऐसा ये सिद्ध नहीं होगा, ऐसा किसी ने प्रश्न किया तो कहा इति चेत् न, ऐसा नहीं कहना। कहा क्यों? कहा तत्परिभाषा लब्ध वन्नंतेन प्रातिपदिकस्य विशेषणादिति भावः। तत्परिभाषा लब्धेन अर्थात प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्य इति परिभाषा लब्धेन वन्नंतेन प्रातिपदिकात् इत्यस्य विशेषणत्वात् पुनः वन्नंतान्तात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थ लाभात् बहुधीवरी इत्यादौ अपि न कापि बाधा इति भावः। तो फिर प्रश्न करता है कि अजी जब वन से वन्नंत का ग्रहण हुआ और ये वन्नंत प्रातिपदिकात का विशेषण हुआ, तो वन्नंतांत प्रातिपदिक से आप ये नीप करेंगे, रह भाव करेंगे, तो बहुधीवरी में वन्नंतांत होने के कारण से, वन्नंतांत होने के कारण से आप नीप और रह भाव कर देंगे। तो अकेला जो धीवरी है वो तो केवल वन्नंत है, वन्नंतांत नहीं है। तो वहां पर ये कैसे करोगे? क्योंकि सूत्रकार था आपने कर दिया, दोनों परिभाषाएं लगा करके वन्नंतांत प्रातिपदिक से नीप होता है, तो ये वन्नंतांत नहीं है, वन्नंत है। यहां कैसे करोगे? तो कहा व्यपदेशी वद एकस्मिन, ये पीछे आया था, व्यपदेशी वद भाव से इस वन्नंत धीवरी को भी व्यपदेशी वद भाव से वन्नंतांत मान लिया जाएगा। तो ऐसा करके ये कार्य हो जाएगा। यही कहा ननु वन्नंतात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थे तु धीवरी इत्यादौ न स्यात्, धीवरी इत्यादि में ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो कहा व्यपदेशिवद् भावेन तस्यापि वन्नंतान्तत्व सिद्धात्, वन्नंतान्तत्व सिद्धेः या वन्नंतान्तत्व स्वीकारात्, उसको भी व्यपदेशिवद् भाव से वन्नंतांत मान लिया जाएगा। अब एक नया प्रश्न हो रहा है
कि अजी वन ये जो है ये सामान्यतया आपने कहा मनिप वनिप और वनिप तीनों का ग्रहण कराता है। प्रश्नकर्ता ये पूछ रहा है कि अजी इस वन के द्वारा वनिप का ही ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा है तदनुबंधक ग्रहणे ना तदनुबंधकस्य। दो परिभाषाएं हैं, निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य, और दूसरी परिभाषा है तदनुबंधक ग्रहणे ना तदनुबंधकस्य। तो यहां तदनुबंधक ग्रहणे अर्थात तत् मन सह अनुबंध है, यस्य अस्ति असौ तदनुबंधक है, और तस्य तदनुबंधकस्य ग्रहणे न एतदनुबंधकस्य एतदनुबंधकस्य अर्थात तदनुबंध रहितस्य तदनुबंधाधिकानुबंधकस्य च ग्रहणम न भवति। अर्थात किसी जगह किसी सूत्र में अनुबंध विशेष का उल्लेख करके यदि किसी प्रत्यय का या किसी प्रकृति का ग्रहण कराया गया है तो उससे उस तदनुबंधक का ही ग्रहण होगा। अर्थात जिस अनुबंध को उसमें उल्लिखित करके पढ़ा गया है उसी तदनुबंधक का ही ग्रहण होगा, उससे भिन्न का ग्रहण नहीं होगा। तो सामान्यतया वन से वनिप का ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक अनुबंध मिल रहा है। वनिप कुनुप में ङ और क ये एक्स्ट्रा भी हो रहा है। तो सामीप्यात अर्थात सहज उपलब्धि के कारण से वनिप का ही ग्रहण होना चाहिए, न कि वनिप और क्वनिप का। तो तदनुबंधक ग्रहणे ना तदनुबंधकस्य, इस परिभाषा के हिसाब से केवल वनिप का ही ग्रहण होना चाहिए, एकानुबंधक का ही ग्रहण हो जाना चाहिए, द्व्यनुबंधक का ग्रहण या त्र्यनुबंधक का ग्रहण नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी ने प्रश्न किया तो कहा सूत्रेनुबंधानुच्चारणा तदनुबंधक परिभाषाया विषयो नेति भाव है का नहीं, ये बात नहीं है। सूत्रेत्र अत्र सूत्रे वनो रच इति सूत्रे कस्यापि अनुबंध विशेषस्य उल्लेख एव न कृतः, अतः अनुबंधानुच्चारणम एव कृतम वर्तते। अर्थात तत्र अनुबंधानुच्चारणात्, अनुबंध का अनुच्चारण होने के कारण से, पै का भी तो कहाँ उल्लेख किया है, वनिप ऐसा थोड़ी पढ़ा है, केवल वन पढ़ा है। तो अनुबंध विशेष का उल्लेख न होने के कारण से तदनुबंधकता का विषय नहीं बना। तदनुबंधक परिभाषा वहां लगती है जहां अनुबंध विशेष का उल्लेख कर दिया गया हो सूत्र में। यहां कोई अनुबंध विशेष का उल्लेख ही नहीं है, तो उल्लेख नहीं होने के कारण से ये तदनुबंधक परिभाषा अर्थात तदनुबंधक ग्रहणे ना तदनुबंधकस्य, इस परिभाषा का ये विषय नहीं बनता है। अर्थात ये परिभाषा यहाँ प्रवृत्त नहीं होती है। नहीं होती है तो वन केवल वनिप का ग्रहण नहीं कराएगा, बल्कि क्वनिप वनिप और मनिप इन तीनों का सामान्य न अर्थात समान रूप से ग्रहण करवा देगा। ये बात यहां पर हुई। अब एक छोटी सी बात और कहा, एतत् सूत्रम इदम सूत्रम न ङीप विधायकम, ये ङीप विधायक सूत्र नहीं है। अर्थात ये सूत्र वनो रच सूत्र से आप ङीप प्रत्यय का विधान नहीं करते हैं, तो फिर किसका ग्रहण करते हैं? तो कहा ङीप का तो अनुवाद मात्र है। अनुवाद मात्र अर्थात पीछे के किसी सूत्र से सहज में जिसका विधान कर दिया जा रहा है उसका पुनः कथन। अनुवाद का मतलब पुनः कथन होता है। आप कहते हैं अनुवाद कीजिए, इस भाषा में अनुवाद कीजिए, अर्थात इस भाषा में उस तथ्य का पुनः कथन कीजिए, ये मतलब होता है। तो एक सूत्र है ऋन्नेभ्यो ङीप, ऋकारांत और नांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व विवक्षा में ङीप होता है। ये वन प्रत्यांत अर्थात वनिप वनिप वनिप
इन प्रत्ययों के लगने से जो अनुबंध लोप होने के बाद में शेष रहता है वन रहता है, तो नांत हो गया ये शब्द धीवन इत्यादि। ये सारे नांत हैं, तो नांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व विवक्षा में ङीप उस सूत्र से होता है। तो उसी सूत्र से होने वाला ङीप का यहाँ अनुवाद मात्र हो रहा है, अर्थात ये सूत्र तो ऋण्यभ्यो ङीप सूत्र से विधीयमान ङीप का मात्र नांत लक्षण ङीप का जो विधान कर रहा है ऋण्यभ्यो ङीप सूत्र, उस ङीप का अनुवादक मात्र है, अनुवाद मात्र करता है। और उस ङीप के संनियोग में अर्थात ङीप के साथ में जो ही ङीप होता है तो साथ साथ में रै भाव का विधान कर देता है। ये विधान मात्र रै का करता है, न के स्थान पर रादेश का विधान करता है। ये सूत्र ङीप का विधान नहीं करता है। ङीप ऋण्यभ्यो ङीप सूत्र से होता है, उसी का मात्र अनुवादक है। तो का ये सूत्र जब बना ही है और ये उसका अनुवाद करता है और रै का विधान करता है, तो क्या बाधा हो जाएगी, क्या परेशानी हो जाएगी यदि दोनों को ही मान लिया जाए, अर्थात ङीप का विधान भी ये कर दे और रै का विधान भी कर दे। दोनों का ही विधान कर दे, क्या दिक्कत है? दोनों का विधान इससे क्यों नहीं करवा लेते हैं, क्या परेशानी हो जाएगी? ये कहा। अर्थात सूत्र जब बनी गया है, सूत्र बनाना पड़ी गया और ये रै का विधान करता है, ये तो विधि सूत्र है, तो विधि सूत्र है तो साथ साथ में ङीप का भी विधान करवा दिया जाए इससे। उसका अनुवाद क्यों करवा रहे हो? अनुवाद करवाओ चाहे आप विधान करवाओ, सूत्र तो बनाना ही पड़ गया, तो क्यों नहीं ये दोनों का ही विधान कर दिया जाए। तब कहा उभय विधौ गौरवात, का उभय विधि मानने पर गौरव हो जाएगा, गौरव दोष आ जाएगा। अर्थात ये ङीप भी करेगा और रै भी करे, दोनों कार्य करने पर गौरव दोष आता है, क्योंकि ये जो ङीप कर रहा है वो ङीप पहले सूत्र कर ही रहा है और फिर से इस कार्य का विधान करवाना का मतलब गौरव हो गया। तो गौरव होने के कारण से उभय विधान नहीं करता, अर्थात ङीप और रै दोनों का विधान नहीं करके ङीप का ऋण्यभ्यो सूत्र से होने वाले ङीप का ये अनुवाद करता है और ये सूत्र विधि के रूप में यहाँ पर रै का विधान करता है, अर्थात रादेश करता है, ऐसा कहा। ये मुख्य बात इस सूत्र में हो गई। अब समय कम है, इसलिए अशो न वनो न हर्ष इति वक्तव्यम, ऐसा इस वार्तिक को हम अगले एपिसोड में रखेंगे। समय पूरा हो गया। हरिओम तत्सत।